राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो छुट्टियाँ हो गई हैं ख़त्म, वापस आ गए हैं अपने काम पे। जी हाँ, अपने घर। और जब घर लौटे तो किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं सैटरडे की नाइट में आ गई थी और संडे की सुबह मैंने पूरी किचन साफ़ की, सब बर्तन धुले। और ये जो बर्तन रखने के क्या बोलते हैं स्टैंड वगैरह हैं वो सारे साफ़ किए और ये सब कुछ साफ़ किया। बहुत गंदा हो गया था और कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे। तो मशीन में कपड़े डाल दूँगी। नहा धो के फिर लग गई थी नाश्ते में। और यहाँ मैंने बनाई थी बेसन और आटे की मिक्स पूड़ी। और फिर मंडे की सुबह डुग्गू को स्कूल नहीं भेजा था कि 1 तारीख है, 2 तारीख से जाना। तो मैं यहाँ सफाई करने लगी थी और ये डुग्गू के कलर रखे हैं। जब भी कोई ड्राइंग का काम होता है कलर लेके आएगा। और फिर बाकी के कलर ऐसे ही, इसके बहुत सारे कलर इकट्ठे हो रखे हैं, पेंसिल है। और जो जब छोटा था तो बहुत सारे टॉयज़ वगैरह लेके आए थे, ये सब रखे हैं। मैंने कुछ नहीं फेंका, सब इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो स्टोर रूम में टॉयज़ वगैरह रखे रहते हैं अक्सर। सामान रख दो जो भी यूज़ नहीं हो रहा, तो गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस इसको साफ़ कर लूँगी। और बरसात का मौसम शुरू हो गया तो कागज़ वगैरह रखे रहते हैं, बुक्स वगैरह। तो इसलिए जो भी यूज़लेस कॉपी वगैरह थी जो अब यूज़ नहीं होंगी उनको मैंने हटा दिया। इतना सारा मटेरियल निकला, ये सब बेकार है, इसको सबको फेंक दूँगी। और इस टेबल का भी सामान मुझे लगाना था, बहुत फैला रहता है। ड्रेसिंग में कुछ भी नहीं रख पाते क्योंकि बिट्टो है ना, तो सारा सामान निकाल देती है। तो इसलिए सब सामान रखती हूँ टेबल पे, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और ये सब लगा दिया है। तो यहाँ टॉयज़ रखे रहते हैं ना, ले रहे हैं फिर वापस रख रहे हैं, तो इस वजह से यही एरिया ज़्यादा गंदा होता है। तो ये सब टेबल मैंने रख दी है सही से ऑर्गेनाइज़ करके। बिट्टो यहाँ पे खेल रही हैं काका के साथ। बिट्टो परेशान नहीं करती, उसको भूख लगेगी या नींद आएगी तभी रोएगी, अदरवाइज़ खेलती रहती है। और नींद आएगी तो सो जाएगी। तो तब तक मैं अपना काम भी कर लूँगी आराम से। और पोंछा भी अब बरसात के मौसम में सूखता बड़ी देर में, वैसे भी गीला गीला सा रहता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सूखा सूखा पोंछा करा दिया था, ताकि जो डस्ट वगैरह है ना, इतने दिन से सफाई नहीं हुई थी ठीक से। कोई कितनी भी करे, लेकिन जब हम अपने हाथ से अपना घर साफ़ करते हैं तब हमको लगता है कि हाँ अब घर साफ़ है। तो साफ़ सफाई हो चुकी थी, नहा लिया है और अब जाऊंगी किचन में। और बरसात की वजह से बालों में हमेशा नमी सी रहती, पसीना की वजह से बाल गीले से ही बने रहते हैं। तो चोटी करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो बस लगाऊंगी जूड़ा और फिर किचन में जाऊंगी। तो यहाँ मैं आलू के पराठे की तैयारी कर दूंगी, आलू बॉईल करने रख दूंगी और दही मंगा लूँगी। दही के साथ आलू के पराठे लगते हैं अच्छे। और नाश्ता इतना लेट हुआ था कि खाने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वही नाश्ता ही खाने में हो गया था। तो फिर खाना नहीं बनाया था। और गर्मी से थोड़ी सी राहत है क्योंकि अब होने लगी है उमस। और सबसे बड़ी टेंशन है कि कपड़े कैसे सूखेंगे। तो 2 दिन तो मेरे कपड़े ऐसे ही रखे रहे धुले हुए, क्योंकि तार पहले से ही ऑलरेडी भरा हुआ था। तो जब वो सूख गए तब मैंने फिर दूसरे कपड़े डाले। और आई हूँ तब से गैस में इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जलती नहीं है। तो फिर कागज़ से जलाना पड़ा, क्योंकि रेगुलेटर क्या बोलते हैं गैस लाइटर, तो वो लिया नहीं था, क्योंकि इस गैस में ही वो सिस्टम है अपने आप जल जाती है। तो अभी वो ख़राब हो गया, उसको सही कराना पड़ेगा। चूहे बहुत हैं ना, तो ये लग रहा है कहीं तारा ना कट कर दिया हो। तो आलू के पराठे बना रही हूँ, खा लीजिए आप लोग भी। तो खाना तो हो गया था और इसके बाद अब बारी है बेडरूम सही करने की। डुग्गू चला गया खेलने, क्योंकि पूरा दिन बेड पे ही खेलते रहते हैं। और जब से इस कमरे में टीवी लगाई है तब से तो पूरा दिन इसी बेड पे ही पड़े रहते हैं। तो जब खेलने चला गया तो फिर बिट्टो भी अभी सोने के लिए रो रही है। तो सबसे पहले बेड सही करके फिर मैं उसको सुला दूँगी। अभी खोल रहे चल रहे बाहर चल रहे। आ रहे
ओले भैया, डॉगी कहाँ है डॉगी? भैया ए जी बाबू चोला लो गया। और ये मनी प्लांट है जो बड़ी लगी हुई है, उसी में से थोड़ी सी मैंने कट करके लगा दी थी। और यहाँ बनाऊंगी मैं साड़ी का सूट। काफ़ी दिन बाद सिलाई कर रही हूँ तो धीरे धीरे ही करूँगी और जैसा टाइम मिलेगा उसी हिसाब से करती जाऊँगी। उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में। किचन साफ़ कर लूँगी क्योंकि खाना पीना सब हो चुका है, बिट्टू भी सो गई है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखिए।